वहीं इंदौर में गणेश विसर्जन को लेकर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। निगम ने गणपति विसर्जन के लिए पूरे शहर में 22 जो बनाए गए हैं, हर जोन को इको फ्रेंडली बनाया गया है। नगर निगम की टीम गणेश पंडालों से गणेश मूर्तियों को एकत्रित करने के बाद उन्हें जवाहर टेकरी पर विसर्जन करेगी। रविवार को गणेश विसर्जन होना है, जिसको लेकर नगर निगम और यातायात विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निगम द्वारा करीब पूरे शहर में 22 जोन बनाए गए हैं और प्रत्येक जोन पर एक पर्यावरण हितैषी जोन बनाया गया है, जहां पर नगर निगम की द्वारा तमाम गणेश पंडालों से गणेश प्रतिमा को एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद में जो है जवाहर टेकरी पर स्थित जो है तालाब है, उनमें वहां पर जो है हाइड्रोलिक की मदद से उनको विसर्जन किया जाएगा। बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। नगर निगम महापौर और नगर निगम आयुक्त और ट्रैफिक के तमाम आला अधिकारियों ने जो है इसकी पहले ही पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर जायजा भी ले चुके हैं। तो रविवार के दिन बड़ी धूमधाम से जो है इंदौर शहर के अंदर गणेश विसर्जन किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। वहीं उज्जैन में गणपति विसर्जन को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी हैं। नगर निगम के साथ ट्रैफिक पुलिस भी इन तैयारियों में जुटी हुई है। छोटी मूर्तियां का हीरामल की चाल स्थित कुंड में क्रेन के माध्यम से विसर्जन होगा। बड़ी मूर्तियां शिप्रा नदी में विसर्जित की जाएंगी। गणेश विसर्जन को लेकर उज्जैन नगर निगम द्वारा व पुलिस के द्वारा तैयारियां जो है जोरों से की जा रही वह पूर्ण होने वाली है, जिसको लेकर जो है नगर निगम द्वारा छोटी प्रतिमाओं को हीरामिल की चाल में कुंड पर है जो विसर्जित कराया जाएगा। क्रेन के माध्यम से वहां पर उनका विसर्जन कराया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। वही जो बड़ी प्रतिमाओं की बात कर ले तो केडी पैलेस के पास जो है शिप्रा नदी में इनका विसर्जन कराया जाएगा, जिसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही। बात कर ले ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक व्यवस्था उज्जैन यातायात पुलिस के द्वारा जो है संभाली जाएगी, जिसको लेकर कई मार्गों को प्रतिबंधित किया जाएगा। वह जब मूर्ति विसर्जन स्थल है वहां पर बैरिकेड लगाकर विशेष व्यवस्था की जाएगी। मयंक गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बार गणेश विसर्जन की खास तैयारियां की गई हैं। नगर निगम ने झूलेलाल वाटिका और कुडिया घाट पर 3 कृत्रिम तालाब बनाए हैं, जहां भक्त बप्पा को विदाई देंगे। गणपति विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस बल के जवान, नाव चालक और गोताखोर लगातार निगरानी करेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। मूर्ति विसर्जन 6 सितंबर तक चलेगा। राजधानी लखनऊ के विसर्जन स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया ने। राजधानी लखनऊ में गणपति विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। लोग अपने परिवारों में, अपने मोहल्लों में गणपति बप्पा का मूर्ति रख करके उसका पूजा अर्चना कर रहे थे। अब विसर्जन का भी दौर शुरू हो गया है। यहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। आप देखिए, आर्टिफिशियल तालाब में यहाँ पे दो लोगों को तैनाती की गई है प्रशासन के तरफ से। यहाँ पे आमतौर पे जो परिजन हैं वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद इन आर्टिफिशियल जगह जगह जो तालाब बने हुए हैं वहाँ पे गणपति महोत्सव का अंतिम और प्रतिमा विसर्जन, शोभा यात्रा का प्रतिमा विसर्जन जो है किया जा रहा है। ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाए जा रहे हैं और ऐसे कई जगहों पे कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। एक परिवार है यहाँ पे, मैं बात करूँगा आज कैसा लग रहा है, किस खुशी में हम लोग लंबोदर को अपने घर पे लाते हैं, बाल गणेश को अपने घर पे लाते हैं। आज विसर्जन का है, आप लोगों के आंखों में आंसू है। एक्चुअली जाने का दुख, तो ये हमारे मेहमान से बढ़कर के काफ़ी हैं और ये एक तरह से हम लोग के मनोकामना पूर्ण भगवान भी हैं। घर पे कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी होती है तो भगवान गणेश का आराध दे करके उनको हम लोग मनाते हैं। और आज जाने का दुख हम परिवार वालों को सभी को है। इनका कितने दिनों तक आप लोगों ने रखा? हम लोगों का फर्स्ट ईयर रखे गए थे 2.5 दिन के, सेकेंड ईयर रखे गए थे 5 डे के और आज 3 ईयर है जो कि इनका 9 डे का है। अच्छा, 9 दिन का। आप क्या कहेंगे? आप भी लगी रोने जब आपने इतने दिनों तक हम लोग अपने पूजा अर्चना करते हैं, अपने घर पे रखते हैं, एक जुड़ाव हो जाता है। क्योंकि भगवान तो दिल के अंदर रहते हैं, लेकिन एक जो लगाव होता है, आपके आंसू और आपकी चेहरा पूरी तरीके से इस बात की गवाही भी दे रही है। क्या कहेंगी? क्या बाबा से फिर क्या कहेंगे? बड़ा भावुक हो गई हैं क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड पहले इन्होंने गणपति विसर्जन की है। आप बात करने की स्थिति में हो? हाँ, ठीक।
तो क्या कहेंगे, किस तरीके से फिर अगले साल आएंगे बाबा? पापा हम सबको, हमको जैसे दी वैसे सबको दे, और पापा को फिर हम लाएंगे। पापा आते हैं तो बड़ी खुशी होता, जाते हैं तो बड़ी दुख हो जाती। लेकिन बप्पा तो दिल में है, हम लोगों के मनौतियों के राजा हैं। आपने अपने परिवार में रखा, पूजा अर्चना किया, फिर अगले साल आएंगे, इस ये तो उम्मीद है ही। जी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, उनसे तो बहुत उम्मीद है। आप इतना भावुक हो गई हैं, क्या मतलब कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या लग रहा है ऐसा क्या कि लगता है जैसे मेरे सदर से कहते हैं वैसे पापा लगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये परिवार है, पूरा परिवार गमगीन है। बप्पा इतने दिनों तक घर पे थे, उनका पूजा अर्चना था, और अब विसर्जन के वक्त में अब सब लोग रो रहे हैं। बहरहाल यहाँ के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी अपनी जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का विसर्जन के लिए आ गए हैं। और इधर में कुछ यहाँ पे नगर निगम के द्वारा यानी प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे पंपिंग सेट लगा हुआ है, ये गोमती नदी है, ये गंगा गोमती नदी के पास पंपिंग सेट से प्रशासन ने यहाँ पे जो है पानी का पूरी तरीके से जो कृत्रिम तालाब बनाया गया है वो पानी जो है वहाँ पे भरा जा रहा है। और यहाँ पे यही पूरे राजधानी लखनऊ के आसपास, राजधानी लखनऊ में जो भी विसर्जन करने के लिए आएंगे वो लोग, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। दरअसल इसके पहले नाले नदियाँ जो है यहाँ के वो प्रदूषित हो जाते थे, जिससे काफ़ी समस्याएं होती थी। इसको लेकर के तमाम तरीके के नियम कानून कायदे इस बार बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है, टोकन जारी किया गया है। जितने भी प्रतिमा जिन जिन लोगों ने बैठाया है, पूजा अर्चना की है, जितनी भी समितियां हैं उन समितियों को लेकर के टोकन जारी किया गया है। और उस टोकन के अनुसार ज़्यादा भीड़ ना हो, किसी तरीके से एहतियातन कोई समस्या ना हो, इसका भी बखूबी ध्यान रखा गया है। ध्यान रखा गया है कि जो लोग प्रतिमा लेकर के आते हैं, कई बार ऐसा होता है, तस्वीरें दिखती है कि डूब जाने के कारण कई बार हताहत हो जाती है। इस बार हर जगह, हर तालाब में लोगों की तैनाती की गई है। वही लोग पूजा अर्चना के बाद उनका विसर्जन कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के लिए बाहर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, हर वो व्यवस्था मुकम्मल की गई है जिससे कोई एहतियातन कोई समस्या पैदा ना हो। लखनऊ से कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम सांचौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस।